हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 22 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आने वाली शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन बना था, कौन सी वायुमंडलीय परत मानव के लिए उपयुक्त होती है? क्षोभ मंडल। टोटल कितनी वायुमंडलीय परत हैं? 5 हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। सबसे पहली वाली परत है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, तीसरे नंबर पर है मध्य मंडल, चौथे नंबर पर है आयन मंडल और सबसे ऊपर वाली परत है वायुमंडल। तो इसको यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन बनते हैं यहां से, मैं कंप्लीट बताता हूं आपको। क्वेश्चन बनता है, मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं किस वायुमंडलीय परत के अंतर्गत होती हैं? तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी वायुमंडलीय परत है? तो क्षोभ मंडल है। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों बता दिए। अच्छा, आपको इनका नाम इंग्लिश में भी याद रखना है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। वायुमंडल की सबसे जो ठंडी परत होती है वो कौन सी होती है? मेसोस्फियर। और सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फियर। सबसे अधिक घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोन परत वाला। ठीक है, ओजोन परत वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। वायुमंडल की समताप मंडल में तापमान स्थिरता रहती है। और ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्षोभ मंडल को मिश्रण का क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन बना था, कौन से विद्वान ने 1576 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था? तो अबुल फजल और शेख मुबारक ने तैयार किया था महजर का प्रारूप। ये किस समय? अकबर के समय पर। अकबर से संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो महजर वह दस्तावेज है जिसने सम्राट अकबर को उनके शासनकाल के दौरान राजनीतिक और धार्मिक मामलों का एकमात्र न्यायाधीश बनाया था। इसे अकेले शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था, जो अकबर के काल में रहते थे। दस्तावेज का अंतिम मसौदा शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था और उनके बेटे अबुल फजल ने भी इसमें योगदान दिया था। क्वेश्चन बना था, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तकी कौन थी? तो वो थी तंजोर बाला सरस्वती। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण क्रमशः 1957 और 1977 ईस्वी में दिए गए थे। सर्वाधिक गतिज ऊर्जा पदार्थ की किस अवस्था में होती है? ये क्वेश्चन बना था। तो प्लाज्मा की स्थिति में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन था, घटम बजाने वाले ग्रेमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो थेटा कुडी हरिहर विनायकम। ये जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिख रही है, ये है थेटा कुडी हरिहर विनायकम। वह मिट्टी के बर्तन घटम के साथ तबला भी बजाते हैं, तबला वादक भी हैं विनायकम। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश राशि क्या होती है? तो 10 करोड़ होती है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? 3 पॉइंट है, तीनों को याद कर लेना। सूक्ष्म निर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक है। लघु इकाई के लिए सीमा 10 करोड़ रुपए के निवेश और टर्नओवर के 50 करोड़ रुपए तक है। मध्यम उपक्रमों के लिए
अब यह सीमा 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तीनों पॉइंट याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। तो गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हुआ है? तो भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली, जिसे इंडो सैनिक वास्तुकला शैली भी बोला जाता है, में निर्मित है। इसकी आधारशिला 1930 ईस्वी में रखी गई थी। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन किया गया था और 1914 ईस्वी में इसको डिजाइन किया गया था। 1924 में यह बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन था अंतर राज्य परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? जितने होते हैं सबको बताता हूं। प्रधानमंत्री पहली बात तो इसके अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो सदस्य होते हैं उनका बता रहा हूँ। सभी राज्यों के प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हो गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा जहां है उनके केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधानसभा न रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक, केंद्रीय गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है इनको, और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, ये इतने अंतरराज्य परिषद के सदस्य हैं। अच्छा, स्थायी समिति में, जो स्थायी समिति होती है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होते हैं और 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री होते हैं। गठन अंतरराज्य परिषद का गठन 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश के तहत किया गया था। भारत का प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतरराज्य परिषद किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है। अस्थायी संवैधानिक निकाय है जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया है। इन पॉइंटों से कोई भी आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बनता है तो यहां से बनेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। टोटल कितने सदस्य हैं? 164। 160 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश हैं, यूरोपीय संघ, हांगकांग, मकाओ और ताइवान। क्वेश्चन बना था वर्गीकरण का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत और डोमेन। अगला क्वेश्चन था राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। बाला सरस्वती, रागनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर दक्षिण गलियारा कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु को कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, ओके। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ये जितने पॉइंट हैं, यदि ये क्वेश्चन बना है तो यहां से क्वेश्चन बनेगा इन पॉइंटों से। नॉर्थ साउथ गलियारा लेंथ कितनी है? 4 किलोमीटर, जो श्रीनगर को कोची कन्याकुमारी से जोड़ता है। यदि आपसे लेंथ पूछ ली जाती है तो बता देना 4000 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई पूछी जाती है तो कितनी है? 3300 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा भारत में सिलचर जो असम के अंदर है और पोरबंदर जो गुजरात के अंदर है शहरों को जोड़ता है। सिलचर और पोरबंदर शहरों को जोड़ता है। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। ठीक, क्वेश्चन बना था आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2022 में जोड़ा गया था और यह राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ये इसमें घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो पहले 10 थे, उसके बाद ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बना था वधुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। वाथुकम्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? देवी का जीवन में आना। दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक वाथुकम्मा मनाया जाता है। इसमें महागौरी की पूजा शामिल है, जीवन दात्री गौरी देवी के रूप में। जनगणना 2011 की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो टोटल 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आजादी के बाद कौन से नंबर की थी? 7वीं नंबर की जनगणना थी। जो जनगणना 2021 में अंग्रेजी और जो 8वीं अनुसूची की 22 अनुसूचित भाषाओं में से 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जबकि 2011 की जो 22 अनुसूचियों भाषा थी उनमें से 16 में की गई थी। इसमें अंग्रेजी भी शामिल है जो 2021 में जनगणना की गई है। वो टोटल 18 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी, ध्यान रखना 2021 वाली का। क्वेश्चन था हरिश्चंद्र किस राजा के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कालिदास किसके थे? विक्रमादित्य के, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। कालिदास की रचना शकुंतलम, मेघदूत। बाणभट्ट ऐसे ही हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी रचना कौन थे? हर्षचरिता और कादम्बरी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के थे। इनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। अमीर खुसरो मुख्य रूप से किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के। अश्वघोष कनिष्क के। और वसुमित्र नागार्जुन और अमर सिंह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। भवभूति यशोवर्मन के। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ है भैया? ये तो उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है यह। मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भागनी सुभद्रा, तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। कलिंग वास्तु में निर्मित और निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने करवाया था। ठीक। कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं? नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं? 6 हैं। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। अगला क्वेश्चन था महिलाओं के लिए एक वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 7 फीट 2.24 मीटर। पुरुषों के लिए कितनी होती है? 2.43 मीटर। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष में आया था? 1919 में। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी और लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मतलब 3 मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में दिए हुए थे, एक उनमें से मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो जितने मौलिक कर्तव्य हैं उन सबको बता देता हूँ। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 51 क के अंतर्गत। किस भाग के अंतर्गत है? भाग 4 क के अंतर्गत। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं सबको हम पढ़ेंगे। पहला मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। नेक्स्ट है देश की रक्षा करे। फिर नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक
गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और लास्ट है जो 11 में 86 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना, यह 11वां मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन बना था कौन सा किला दिल्ली से संबंधित नहीं है, तो किसी ने बताया कि लाल कोट दे रखा था, सीरी दे रखा था, तुगलकाबाद किला दे रखा था, तो मैं तीनों को बता देता हूँ। देखो मतलब ये तीन दे रखे थे, लालकोट, सीरी और तुगलकाबाद, तीनों दे रखे थे। इसके अलावा एक ऑप्शन में था तो वो गलत था। तो ये लालकोट कहाँ है? ये तुगलकाबाद किला 1321 में दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में किया गया था। तो तुगलकाबाद किला कहाँ है? दिल्ली में। लालकोट या किला राय पिथौरा दिल्ली में स्थित एक दुर्ग है जो तोमर राजपूत किंग अनंगपाल तोमर के शासनकाल में 1052 ईस्वी और से लेकर 1060 ईस्वी में निर्मित किया गया था। सीरी किला नई दिल्ली नगर में स्थित एक दुर्ग है। इसका निर्माण सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनवाया गया था। ठीक, जो और चौथा था वो गलत ऑप्शन था। अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल में मुजफ्फरपुर के किस जिला जज की हत्या का प्रयास किया गया था? तो डगलस किंग्सफोर्ड जो ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे, 1908 में इसका प्रयास किया गया था। बम फेंकने वाले कौन थे? क्रांतिकारी प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे। अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन दास द्वारा अरविंदो घोष का बचाव किया गया था। यदि इन पॉइंटों से क्वेश्चन बनता है, यदि यहाँ से बन रहा है तो यहाँ से भी बनेगा। तो ये जितने में पॉइंट करा रहा हूं ये सभी आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे मणिकटोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। जिस गाड़ी में बम फेंका गया उसमें किंग्सफोर्ड नहीं थे, बल्कि 2 अंग्रेजी महिलाएं थी जो हमले में मारी गई थी। अन्य लोग कौन कौन थे? अरविंदो घोष, वारेन घोष, सत्येंद्र नाथ बोस, कन्हैयालाल दत्त और 30 से अधिक लोग थे। कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे ये लोग। गोवा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आया था, गोवा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है गोवा। बॉक्साइट और मैग्नीशियम अयस्क का भी उत्पादन यहाँ होता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है। शरीर के कुल वजन का 1.5 से 2% तक कैल्शियम मानव के शरीर में रहता है। एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम मौजूद होता है। उस मात्रा का 99% से अधिक हड्डियों में पाया जाता है। दूसरा नंबर फास्फोरस का आता है जो शरीर के कुल भार का 1% भाग फास्फोरस होता है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये क्वेश्चन बना था। तो शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से हुई थी। आयुष्मान भारत योजना 2018 में 23 सितंबर 2018 में रांची झारखंड से। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है यह। आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों जो बीपीएल धारक हैं उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य। इस योजना में कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार, लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। क्वेश्चन बना था नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भैया नाट्य शास्त्र के अनुसार तो 8 है। वैसे भारत के किसी भी शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। तो कौन कौन से हैं? नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र में कितने हैं? श्रृंगार रस, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत। 8 रस है। अगला क्वेश्चन था शांति के लिए एक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कलिंग महोत्सव उड़ीसा का सामरिक नृत्य त्योहार है जिसे
जिसे युद्ध पर शांति की बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्थिक नीति 1991 का केंद्र बिंदु क्या था। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के फोकस क्षेत्र उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थे। जो एलपीजी ग्रोथ मॉडल था वो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के क्षेत्र में उतारना और उसे बाजार में एक नई दिशा प्रदान करना था। मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो ट्रैक रनर। लेकिन आपको ध्यान रखना जीव मिल्खा सिंह का संबंध ये गोल्फर है। जीव मिल्खा सिंह एक गोल्फर है। रशीदी टिकट पुस्तक के लेखक कौन है। अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा हाउ चोंगबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मेरा हाउ चोंगबा या मेरा वेयुंगबा या मेरा थाओमी थाना मणिपुर की एकजुटता का सांस्कृतिक त्योहार है। मणिपुर से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको मणिपुर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको याद करने। दक्षिण भारत में श्वेतांबर का प्रचार किसने किया था। तो आचार्य भद्रभाव स्वामी ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। राज्यसभा में कौन से वोटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो राज्यसभा में राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से किया जाता है। राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या की बात करें तो 245 है। इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बना था संविधान की धारा डैश अरुणाचल प्रदेश राज्य की विशेष अधिकार देती है। तो कौन सी धारा देती है। 371H। संविधान की धारा 371H अरुणाचल प्रदेश राज्य को विशेष अधिकार देती है। इसमें अनुच्छेद 371 के अंतर्गत क्या है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपाल ये विशेष अधिकार है कि वे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। आर्टिकल 371A नागालैंड से संबंधित है। 371B असम से है। आर्टिकल 371C मणिपुर। आर्टिकल 371D आंध्र प्रदेश। आर्टिकल 371E एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। और आर्टिकल 371F सिक्किम। आर्टिकल 371G मिजोरम। आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश। आर्टिकल 371I गोवा और आर्टिकल 371J कर्नाटक से संबंधित है। यदि आने वाली शिफ्टों में यहां से क्वेश्चन बनता है तो आपको इतना ही याद रखना। 36वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। 1975 में ये 36वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला था। आपको उससे पूछ लिया जाता है सिक्किम को किस सन में राज्य का दर्जा मिला था या किस संविधान संशोधन के दौरान किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला था। तो 36वें संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था उसके द्वारा 22वें राज्य का दर्जा मिला था। 35वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1974 में हुआ था जिसमें सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। 56वां संशोधन 1987 में हुआ था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रखा गया था। जबकि 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन बना था संसद के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य को हटा या शामिल कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है।
क्वेश्चन था कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सागा दावा सिक्किम में यह त्योहार विशेष रूप से बौद्ध धर्म से सबसे पवित्र अवसर को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण प्राप्ति के साथ मेल खाता है। यह त्योहार चंद्र वर्ष के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। अन्य बौद्ध त्योहारों की बात करें तो प्रवन्ना डे जो हेमिस फेस्टिवल है, क्वेश्चन पूछा जाता है हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है? तो लद्दाख का है, ध्यान रखना इसका। लोसर जिसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। मौलिक कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने के कर्तव्य संबंधित है? तो आर्टिकल 51 के का जी, 51 का जी है। हमने मौलिक कर्तव्य अभी पढ़े हैं पूरे 11 ABCDE पूरे उससे पढ़े क्रम से, ठीक है, वहां देख लेना। चलो दोबारा बता देता हूँ मौलिक कर्तव्य टोटल कितने 11, 51 का के अंदर 12 भाग 4 काम है ना। तो ये मैं बता चुका हूं, आप दोबारा से वहां से देख सकते हैं सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुगलों के खिलाफ किस सिख प्रमुख ने विद्रोह किया था? तो बंदा बहादुर ने। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? बंदा बहादुर ने। सिख आंदोलन ने मुगल सत्ता की चुनौती दी और बंदा बहादुर के नेतृत्व में संघर्ष के 4 चरणों के दौरान इसे काफी हद तक नष्ट कर दिया था। मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित कलाकार हैं? ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। 2012 में पद्मश्री से सम्मानित की गई थी मीनाती मिश्रा। 2011 में उन्हें सबसे उम्रदराज जीवित ओडिसी कलाकार बताया गया था। उनका 6 जनवरी 2020 में निधन हो गया। बैंकिंग में ऋणाधार शब्द का क्या अर्थ है? तो लोन लेने के लिए किसी चल या अचल संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होता है। इसे कोलेटरल कहते हैं, जैसे जमीन, घर, गाड़ी, सोना आदि। क्वेश्चन था धिंग पटकाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम के तिनसुकिया जिले के लेखापानी में धिंग पटकाई महोत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का नाम राजसी पटकाई पर्वतमाला और शरारती धिंग नदी के नाम पर रखा गया है। लोसाई पहाड़ियां, जिसे मिजो पहाड़ियां भी कहा जाता है, जो मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों में स्थित एक पर्वतमाला है जो पटकाई पहाड़ियों की एक उपश्रृंखला है। क्वेश्चन था गतका किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो पंजाब की है गतका, ठीक है। सिलंबम कहाँ की है? तमिलनाडु की। थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और कलरी पायुटम कहाँ का? केरल का। लाठी खेला पश्चिम बंगाल और पंजाब का है। सरित सारक और थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। और पैका कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। ये याद कर लेना, यदि यहां से क्वेश्चन बन रहा है तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी है? तो 80.33% है। भारत में साक्षरता दर 74.04% है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शुरुआत में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाया गया था। ओल्ड दिल्ली में लाल किले का निर्माण कार्य 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला था। मतलब 10 साल में बनकर लाल किला तैयार हुआ था। शाहजहां ने 12 मई 1638 को लाल किले का निर्माण शुरू कराया, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। वास्तुकार थे इसके उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन सा हरित क्रांति संबंधित सही कथन नहीं है? मतलब 3 सही थे, एक सही उनमें से नहीं था। तो हरित क्रांति से संबंधित जितने पॉइंट बनते हैं हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में इसकी शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी और भारत में 1965 से 1968 में हुई थी।
हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई है और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों हाई यील्डिंग वेराइटीज को विकसित करने के लिए कार्य के लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में। हरित क्रांति में मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। ये क्वेश्चन किसी शिफ्ट में बना था, हरित क्रांति की इनमें से मुख्य फसल कौन सी है? भारत में हरित क्रांति में सबसे ज्यादा खाद्यान्न में वृद्धि गेहूं में हुई, जो वर्ष 1967-68 में हुई और वर्ष 2003-04 में हुई थी। 2004 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई थी, 3 गुना से अधिक। क्वेश्चन बना था संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह आता है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भारत में 10वीं जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। 1881 में। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी और नियमित 10वीं जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। भारत में 10वीं जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ये डबल हो गया क्वेश्चन। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो पंथी नृत्य से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ए सुटेबल बॉय किसका उपन्यास है? विक्रम सेठ का है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनगणना 10 करोड़ से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की 9.1 करोड़ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में से कोई ऑप्शन रहा होगा। अभिनव भारत समिति यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था। प्रारंभ में मित्रा मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया था। क्वेश्चन बना था घूमर नृत्य राजस्थान की कौन सी जनजाति करती है? तो भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना करने के लिए यह घूमर नृत्य किया जाता है। मामे खान का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान के मांगनियार समुदाय से है मामे खान का संबंध। क्वेश्चन बना था 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सी टीम 61 गोल्ड मेडल के साथ पदम तालिका में प्रथम स्थान पर रही थी? तो फर्स्ट रही थी सर्विसेज, जिसने 61 स्वर्ण पदक जीते और 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीते थे, टोटल 128 पदकों के साथ। ठीक है, बाकी ये जो ऑप्शन मैंने जितने पॉइंटेड बता रखे हैं इससे संबंधित, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो इन पॉइंटों से भी बनेगा। क्वेश्चन बना था फिडे द्वारा आयोजित जो 44वें चेस ओलंपियाड 2022 कहां पर हुए थे? तो चेन्नई में हुए थे 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक। 1873 में महात्मा फुले ने किसकी स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने 1873 में। सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? शिमुक प्रथम ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।